छत्तीसगढ़ में अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं जिनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। पूर्व मंत्री हमारे साथ में मौजूद है केदार कश्यप, हम उनसे ही बात करेंगे। एक लंबा अनुभव आदिवासी क्षेत्र का भी होता है, सरकार चलाने का भी होता है, और बीजेपी में ये कहा जाता है संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं सबकी पूरी होती है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, हर किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मानते हैं आप ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक है और यहाँ पर एक छोटा से छोटा मजदूर भी विधानसभा का विधायक बन सकता है। एक चाय बेचने वाला भी देश को संभाल सकता है। और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो विधायक के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, महामंत्री के रूप में, उन्होंने मुझे दायित्व दिया। ये मेरे लिए जो सम्मान है, और एक छोटे से कार्यकर्ता को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कांग्रेस पार्टी के नहीं। और कांग्रेस पार्टी के रीति नीति ही अलग है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महत्व देती है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी भारतीय जनता पार्टी के मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, आपको लगता है कि बस्तर आदिवासी से भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, नए चेहरे को, महिलाओं को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो वर्ग, समुदाय या फिर जाति विशेष पर ध्यान नहीं देती, बल्कि हर सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलती है, और सबके हित में काम करने वाली पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सरकार बनने से पहले ही आप लोग एक्शन मोड में आ गए, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन आप लोगों ने ये भी कहा था कि जो घोटाले हुए थे और कानून व्यवस्था जो है वो ऐसे लोग अपराधियों को उल्टा टांगेंगे। कैसा होगा ये सब? देखिए, हमने तो पहले ही कहा था, उस बात की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी थी, और चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से अवैध कब्जा हो, या फिर यहाँ पर लूटपाट, डकैती, जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, और उसको कहीं ना कहीं से पूर्ववर्ती की सरकार का संरक्षण प्राप्त था, उसके कारण से घटनाओं में वृद्धि हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे ऐसे तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और उनको जेल के अंदर डालेगी। 15 साल भाजपा ने भी काम किया, 5 साल यहाँ पर कांग्रेस ने भी काम किया, आप लोगों को भी मौका 5 साल नहीं मिला, तो क्या लगता है इस बार क्या ऐसी संभावनाएं हैं, क्या ऐसे काम है जिसको प्राथमिकता से आप लोग करेंगे? मौका मिला है आप लोग को एक बड़ा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी किया है, और भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस बात की गारंटी भी ली है, तो उन योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाना हम सबके लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है। जनता का जिस तरीके से आशीर्वाद, समर्थन प्राप्त हुआ है, ये हम सबको एक चुनौती है, और उस चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी संकल्प ली है, उन संकल्पों को पूरा करेगी। बस्तर की तस्वीर कैसे बदलेगी? 2018 में भी कहा गया था कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, 5 साल में कांग्रेस में भी यही बात चलती रही। क्या होगा? बस्तर की तस्वीर कैसे बदलेगी? क्या होगा इस बार? देखिए, 5 साल में कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी, और ऑपरेशन सर्चिंग और जितने भी नक्सल गतिविधियाँ हैं, ये नक्सल गतिविधियाँ ही बढ़ी। ऑपरेशन सर्चिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार, व्यवसाय, ये सब प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ हमारी सरकार थी तो बहुत कुछ इस पर नियंत्रण था, लेकिन कांग्रेस के सरकार में गृह मंत्री की स्थिति क्या थी, उनकी कहाँ उपस्थिति थी, ये आपके भी जानकारी में है। एक बड़ा मसला है झीरम का मसला, क्या सॉल्व होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुलिस को भी अब न्यायालय ने कह दिया है कि वो भी जांच कर सकती है, अब आप लोग की सरकार भी बन गई। देखिए, भूपेश बघेल जी जिस तरीके से एनआईए पर प्रश्न चिन्ह उठाए, और उसके बाद वो लगातार मार्केट में ये कहते फिर रहे थे, जनसभाओं में ये कहते थे, चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, सारे एविडेंस उनके पास में है, सारे साक्ष्य उनके पास में हो, कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन
वो जानते हैं कि इस पूरे जीरम कांड में उनके राजनीतिक जो कहते हैं आपसी द्वंद्व था वो उसका परिणाम रहा। इसके कारण से वो अपनी पार्टी को बचाने में लगे रहे और उसके कारण से वो जीरम के जो असली दोषी हैं उनको कहते हैं कार्रवाई करने से बचते रहे। बस्तर से मुख्यमंत्री हो सकता है? छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री हो, बस्तर या फिर किसी एक जिले का नहीं होता है। ठीक है, तो बस्तर या किसी एक जिले से मुख्यमंत्री नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन किस तरीके के समीकरण होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।